10 मई को हरियाणा में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो चुकी है। मतदान से पहले राज्य का राजनीतिक पारा चरम पर है। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं और अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। शहरों की सड़कों से लेकर मोहल्लों तक चुनावी मुद्दों की गूंज और चुनावी चर्चाओं का माहौल साफ देखा जा सकता है। नगर निकाय चुनाव में नगर निगमों के चुनाव भी हो रहे हैं। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगम का चुनाव है, तो कुछ नगर पालिकाएं और नगर परिषद का चुनाव है। निकाय चुनाव अब सिर्फ स्थानीय सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये एक ऐसा सियासी अखाड़ा बन चुका है जहां विकास के वादों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरी तरह से हावी नजर आती है। 10 मई को हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जंग तेज है। मतदान से पहले राज्य का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ा है। शहरों में मुद्दों, जनता की उम्मीदों को लेकर माहौल तैयार है। निकाय चुनाव सिर्फ एक चुनाव भर नहीं, ऐसा सियासी अखाड़ा बन गया जहां विकास के वादे कम, आरोपों के दांव ज्यादा चलते दिख रहे हैं। निकाय के चुनाव में 21 संकल्प लिए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा, 1.5 वर्ष पहले जब मैंने यहाँ पर विधानसभा का चुनाव, आम चुनाव थे, 217 संकल्प लिए थे। साथियों, 217 संकल्प। मुझे खुशी है बताते हुए 1.5 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 63 संकल्पों को पूरा कर दिया है और 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने 217 वायदे किए थे, 63 वायदों को पूरा किया है, 153 वायदों पर गति से काम चल रहा है। हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, उसकी रिपोर्ट है। और आज अखबार में रिपोर्ट है कि अपराध में 4थे नंबर, 5वें नंबर पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध में हम 4थे नंबर पर आप देख रहे हैं। और गिरोह जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, अपराध होते रहे। अपराध भी 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज होता है, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, दुकानदार किराएदार का झगड़ा हो जाए, दुकानदार ग्राहक का झगड़ा हो जाए, होते रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो आज हरियाणा में है, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? गिरोह फिरौतियां मांगते हैं, मारने की धमकी देते हैं और अपना नाम बताते हैं, मेरे अपनाना गिरोह। मतदान की तारीख नजदीक है, मैदान तैयार है, सियासत अपने सबसे गर्म मोड़ पर पहुंच चुकी है। नगर निकाय चुनाव इस बार बेहद अहम है। वजह साफ है, चुनाव सिर्फ वार्ड या नगर निगम की सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य की सियासत में साख का सवाल है। जुबानी जंग तेज है। इस बार निशाने पर कांग्रेस का संकल्प पत्र है। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए वादा खिलाफी के पुराने रिकॉर्ड को फिर से याद दिलाया। वहीं कांग्रेस ने करप्शन के आरोपों को लेकर सरकार को घेरा है। मुझे खुशी है, जो वायदे हमने पूरे किए हैं। कांग्रेस के लोग अपना घोषणा पत्र जारी करते थे और ये बात बोलते थे कि हम आएंगे, हम इनको आकर के पूरा करेंगे। जब साथियों सत्ता में आ जाते थे तो बोलते थे कि ये 5 साल के लिए पूरा करना है, आराम से 5 साल में पूरा करेंगे, और लास्ट में भूल जाते थे कि हमने घोषणा पत्र में कुछ कहा है। परंतु साथियों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब मैंने ये 217 संकल्प लिए थे, मैंने पत्रकारों को कहा था, जब मैं 2029 के चुनाव में जाऊंगा, उंगली फेर के देखना, एक भी संकल्प बचेगा नहीं, सबको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, पंचकुला अब प्रॉब्लम सिटी बन गया है। झूठे वादे और टूटे सपने, यही बीजेपी की सरकार की पहचान हो गए हैं। घोटालों की भरमार, लूट का व्यापार, ऐसी रही पंचकुला की भाजपा सरकार। पंचकुला को क्या चाहिए? नई सोच, नई रास्ता, नई दृष्टि और कांग्रेस का हाथ। साथियों, पंचकुला हरियाणा का शिरोमणि शहर है।
कांग्रेस ने पंचकुला को अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास का एक जीता जागता उदाहरण बनाया। इसे बनाया, सजाया, बसाया, बढ़ाया और भाजपा ने इसको प्रॉब्लम सिटी बनाकर जर्जरता के गड्ढे में धकेल दिया। ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार ने पंचकुला को लूट का एटीएम बना दिया है। निकाय चुनाव 10 मई को है, मतगणना 13 मई को है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में नगर निगम के लिए वोटिंग होनी है। निकाय चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय की सत्ता की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि चुनाव राजनीतिक दलों के लिए अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का बड़ा मंच बन चुका है। बीजेपी इस चुनाव को ट्रिपल इंजन की सरकार के मॉडल के तौर पर पेश कर रही है, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय तीनों स्तर पर एक ही पार्टी की सत्ता। इस दावे के दम पर पार्टी ने प्रचार को धार दी है। शहरों में साफ सफाई, जल आपूर्ति, सड़क व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा है। बीजेपी इस चुनाव को ट्रिपल इंजन सरकार के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को अपना हथियार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता का मन बड़ा है और चुनाव के जिस प्रकार से वातावरण को देखते हैं, जिस प्रकार का उत्साह और जोश लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के काम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर भरोसा करते हुए आने वाली 10 मई को सभी चुनाव, चाहे हमारे वार्डों के पार्षदों के चुनाव हो, चाहे हमारे आम आदमी पार्टी से लेकर इनेलो ने इस चुनाव को दिलचस्प बनाया है। इनेलो ने अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है, जिससे कई सीटों पर समीकरण और ज्यादा दिलचस्प है। हमारे तीनों जगह मेयर के कैंडिडेट हैं, बहुत सारे वार्डों में हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, बहुत सारे वार्डों में हमने हमारे समर्थित उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। हालात देखना, चुनाव के नतीजे आएंगे तब आपसे बात करेंगे। नेताओं की बयानबाजी ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। सियासी दलों के नेताओं और स्थानीय प्रत्याशी लगातार जनसभाएं, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए वोटरों को साधने में जुटे हैं। हर कोई विकास के बड़े बड़े वादे कर रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा का निकाय चुनाव सीधा सादा स्थानीय चुनाव नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीति, संगठन और जमीनी पकड़ की असली परीक्षा बन चुका है। नतीजे बताएंगे जनता ने किसके दावे पर भरोसा किया और किसकी रणनीति पटरी से उतर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।